Praise the Lord. God is good and all the time. परमेश्वर सच में भला है और सबको यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ कि ये आज का जो दिन है परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है और आज सच में हर एक बंधन से हम आज़ाद होंगे। परमेश्वर हमें हर एक बंधन से आज़ाद करेगा और वो चाहता है कि हम आज़ाद हो जाए, क्योंकि उसने आज़ाद रहने के लिए हमें आज़ाद किया है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें आज़ाद रहने के लिए तुम्हें उसने आज़ाद किया है। तो आइए हम आज भजन संहिता उसका 30वां अध्याय पढ़ेंगे। मैं एक पढ़ूंगा, उसके पीछे आप दोहराइएगा। सबने निकाला भजन संहिता उसका 30 अध्याय। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरे सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। गाती रहे, कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। बैठ जाइए अपने स्थानों पर। परमेश्वर सच में महान है कि प्रभु कैसे हमसे प्रेम करता है। ये भजन संहिता जब पढ़ता हूं तो मेरे जिंदगी मुझे याद आती है कि कौन से जिंदगी से मैं यहाँ पर आया, कौन से जीवन से, कौन से परिस्थितियों में से मैं यहाँ पर आया। परमेश्वर का ये यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरी परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझे उस दलदल से निकाला है। आज यहां पर बैठे मेरे भाई और बहनों, आपकी परिस्थिति कुछ पहले समय में ऐसी होगी कि आपसे सहा नहीं गया होगा। आपने होप को छोड़ दिया रहेगा, अपनी आशाओं को छोड़ दिया रहेगा और कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे जिंदगी में। लेकिन शत्रुओं ने आप पर बहुत सारे ऐसे अटैक किए होंगे, बहुत सारे फंदे आपके लिए लगाए होंगे और आप उस परिस्थितियों में जूझते होंगे। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस खुदा ने
अगर आपको बुलाहट दी है, ना तो वो आपको मरने देगा, ना ही आपको कुछ होने देगा। इसके लिए खुदा ने हमें खींचकर उस परिस्थितियों में से निकाल कर यहां पर लाया, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। ये जो महीने की शुरुआत जो हो गई है हमारे जीवन में, बहुत अद्भुत रीति से हुई है। परमेश्वर ने हमारे परिस्थितियों को ही बदल दिया है, हमारी परिस्थितियों को ही बदल दिया है। हमने हमारी आशाओं को छोड़ दिया था, हमने ऐसा लगा कि बस हो गया, अभी खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उस बाजी को ही पलट दिया और हमारी जिंदगी में एक नई आशा, नई उमंग और नया एक विजन हमारे जीवन में दे दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो जीवन खुदा ने हमें दिया है मेरे प्रियो, यदि खुदा ने मेरे लाइफ में एक नया मोड़ लाया है तो ये जीवन उसका है। तो जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है उस काम को हमें बखूबी से, ईमानदारी के साथ में उसके लिए जीना जरूरी है। जिस काम के लिए खुदा बाप ने हमें बुलाया, इसी जीवन की मैं बात कर रहा हूं, इस जीवन की बात कर रहा हूं। अगर खुदा ने आपको जिंदगी दी है तो वो जिंदगी केवल खुदा की है, उसके काम के लिए। देखिए, हम यदि मर गए, यदि कब्र में चले जाएंगे, तो क्या वो मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेगी? क्या वो उसके सच्चाई का प्रचार कर सकेगी? नहीं। जो काम हमें दिया है वो इसी समय में हमें करना जरूरी है। परमेश्वर ने बहुत रीति से, देखो, ये लाइफ जो है बहुत ही कम लाइफ है हमारे पास में, और जो भी है वो हमें उस परिस्थितियों में, उस स्थितियों में, परिस्थितियों को हम बहुत बार घबरा जाते हैं। परिस्थितियों को, अरे कैसा होगा, हम प्रार्थना करते, हम सब कुछ करते, प्रभु तेरे लिए जो चाहिए वो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन परंतु सवेरे आपको एक आनंद पहुंचेगा। परमेश्वर ने आपकी, मैं एक रात की बात नहीं बोल रहा, पास्ट की बात कर रहा हूं। आपका पास्ट, अभी तक आपने आंसुओं के साथ में, अपने दुखों के साथ में, हर एक गंभीर परिस्थितियों में बिताया होगा, लेकिन आज का दिन आपके लिए एक नया सवेरा, नई उमंग और नई आशा को और एक नया विजन को लेके आए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर वो बोलता है, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। ये यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया, और यहोवा मैंने तुझे पुकारा और गिड़गिड़ा कर क्या कहा, ये विनती की, जब मैं प्रभु कब्र में चला जाऊंगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? क्या वो तेरे सच्चाई का प्रचार कर सकेगी? ये मेरी लाइफ का बात कर रहा हूं। जब मैंने खुदा को ग्रहण किया, जब मैंने सच्ची से, परमेश्वर ने मुझे कितने बार मरते मरते बचाया है, उस समय में मेरे लाइफ को मैंने खुदा को दे दिया और खुदा को कहा, प्रभु ये मेरा जो जीना है तेरे लिए है। प्रभु जी, जब मैं मरूंगा तो मरना मेरे लिए लाभ का कारण होगा, और जब तक मेरे नथनों में सांस है प्रभु, मैं तेरे सच्चाई का प्रचार करूंगा, और मैं तेरे नाम का तेरा नाम का प्रचार करूंगा, तेरे सच्चाई का प्रचार करूंगा। प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तू मेरे लिए फिर से जी उठा, और मेरे लिए फिर से तू आने वाला है। प्रभु जिस दिन तू आए, प्रभु आज भी तू आए,
तो खुदा तू मुझे याद करना, तू मुझे ले जाना। परमेश्वर जितना समय मेरे पास में है वो परमेश्वर वो समय मैं तेरे सेवकाई में बिताऊंगा, तेरे सच्चाई का प्रचार करने में बिताऊंगा। परमेश्वर जब जब मुझे मौका मिले, जब जब मुझे वो मेरे जीवन में मौका आए तो मैं तेरे सच्चाई का प्रचार जरूर करूंगा। तो परमेश्वर तूने कैसे हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, कैसे तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है और मुझे जीवन दिया है, उस जीवन को मैं कभी भूल नहीं सकता, उस मृत्यु को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे उस मृत्यु से निकाला है, उस मृत्यु से मुझे बाहर निकाला है, मुझे मरते मरते बचाया, उस बीमारियों से मुझे निकाला है। जब मेरे पास में कोई नहीं था प्रभु, मैंने तुझे जब पुकारा तो परमेश्वर तू मेरे पास में आया और तूने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला, उस बीमारी से बाहर निकाला, उस मृत्यु से बाहर निकाल कर खींच कर निकाला। इसलिए परमेश्वर मैं तेरे उपकारों को भूल नहीं सकता। ये जो ब्लेसिंग्स तूने दिए हैं मेरे लाइफ में परमेश्वर, ये तेरी देन है। कब तक है प्रभु मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं तो परमेश्वर मैं तेरे सच्चाई का प्रचार करूंगा, मैं तेरे नाम को सराहूंगा। परमेश्वर तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। परमेश्वर जहां कहीं भी मौका मिले मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा और तेरे सच्चाई का प्रचार जरूर करूंगा। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपको अगर जीवन दिया है उसको सच्चाई से जाने, उसको मानने से पहले वो यीशु कौन है, क्या है, उसको जान लीजिए कि यीशु कौन है, वो क्या करना चाहता है, आपके जीवन में क्या करना चाहता है। यही मौका है हमारे जीवन में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लाइफ में उसने बड़े बड़ी योजनाओं को रखा है। अगर आपके जीवन में वो योजनाएं पूरी होनी है तो आपको उसको जानना पड़ेगा, उसको सही रीति से उसको वो तू कौन है उसको पहचानना पड़ेगा। तो परमेश्वर तू कैसे काम करता है, इतने लोग आशीषित हो रहे कैसे हो रहे हैं, इतने लोग बीमारियों से ठीक हो रहे कैसे हो रहे हैं, उसको जानो, उसको पहचानो, उसके सामर्थ्य को जानो और वो जो जीवन अपने को परमेश्वर ने दिया है और उस सुसमाचार के लिए अपने आप को सौंप दो। जब तक आप में सांस है तब तक उसके सच्चाई का प्रचार करते रहो, क्योंकि जो आपको जीवन दिया है उसका जीवन वो केवल यीशु मसीह का है, आपकी लाइफ में दिया हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन उस यीशु को याद करें, उसने जो जीवन दिया है उसको याद करें। आज हमारे जीवन में बहुत सारे बैटल्स हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध है, वो हमें हम अप्रोच हम लड़ते हैं। लेकिन आज जो दिन है परमेश्वर ने तुम्हें आज़ादी का दिन दिया है, आज छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी है वो छुटकारा परमेश्वर आज देगा आपको। और आज जो वचन पढ़ा है हमने कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब तेरे मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वो तेरे सच्चाई का प्रचार कर सकती है। नहीं प्रभु, मैं जब जीवित हूँ तभी मैं तेरे सच्चाई का प्रचार करूंगा। और हम वो निर्णय ले कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है वो तेरे लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। आज आपको सच में परमेश्वर हर एक बातों से डिलीवर करेगा, आपको हर एक परिस्थिति में से आज़ाद करेगा। आपने अभी तक यहाँ पर कदम रखने तक आपके जीवन में आपके परिस्थिति आप ढूंढते होंगे, हर एक प्रश्न आपके पास में होंगे कि मेरे लाइफ में क्यों है। परमेश्वर आज आपको डिलीवर करेगा। आपको रात को रोना पड़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए एक नया सवेरा दिया है, एक नई सुबह, एक नया जीवन देकर आपको परमेश्वर ने भेजा है। तो आज उस उमंग के साथ में, उस रिसीविंग हार्ट के साथ आप यहाँ पर बैठ जाए। परमेश्वर आपसे क्या बात करेगा।
आप उस मनसा से बैठे कि परमेश्वर आज सच में ये युद्ध आज के बाद मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए, ये परिस्थिति मेरे लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ये बीमारी, ये कर्जे, हर एक परिस्थिति मेरे लाइफ में नहीं होनी चाहिए। मुझे परमेश्वर आज़ादी चाहिए, जो तेरा वचन कहता है तूने आज़ाद रहने के लिए मुझे आज़ाद किया है, तो परमेश्वर वो आज़ादी मुझे चाहिए और वो आज़ाद करेगा आपको हर एक स्थिति से, हर एक परिस्थिति से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से।